पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र का टेम्परेचर कितना होता है, 1.5 करोड़ केल्विन। इस जगह का टेम्परेचर कितना होता है, 1.5 करोड़ केल्विन। और यहाँ तक आते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 7 लाख हो जाता है, 70 लाख हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए केंद्र में जो 1.5 करोड़ केल्विन होता है, इसमें कौन सा प्रक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाता है। याद रखना कि केंद्र में 1.5 करोड़ केल्विन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाता है। अब कुछ पार्टिकल हाइड्रोजन से हीलियम नहीं बन जाता है, वही यहाँ केंद्र से क्या होता है, रेडिएशन के रूप में बाहर निकलता है। तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल से देखेंगे। अब हम लोग कोर में देखेंगे। अब कोर से यहाँ टेम्परेचर 1.5 करोड़ था, रेडिएशन। अब उसके बाद जो ये वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन जो कहते हैं। और रेडिएटिव जोन का यहाँ जो टेम्परेचर है वो 70 लाख से स्टार्ट होकर के इसका आखिरी में कितना हो जाता है, 20 लाख तक हो जाता है। तो याद रखना रेडिएटिव जोन में जो टेम्परेचर वो 70 लाख से शुरू होता है और उसके आखिरी बॉर्डर में आकर उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 20 लाख तक हो जाता है। और उसके बाद जो रेडिएटिव जोन के बाद जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन जोन कहते हैं या फिर संवहन क्षेत्र। और संवहन क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो 20 लाख से स्टार्ट होकर के 5800 डिग्री सेल्सियस तक खत्म हो जाता है। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं या दृश्य मंडल। यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, 5800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और कुछ ये हो गया इनर पार्ट। इनर पार्ट क्या होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट को कोर कहते हैं, फिर उसके ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं, फिर उसके बाद वाला पार्ट को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन जोन कहते हैं। और सबसे जो हमको दिखता है सूरज का जो पार्ट दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। अब इसमें यहाँ कुछ सन स्पॉट्स के बारे में जान लेते हैं। ये काला काला धब्बा दिखता है, इसके बारे में याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट्स कहते हैं या फिर काला धब्बा कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 22 वर्ष का होता है। ये पहले 11 वर्ष क्या होता है, बढ़ता है, और अगला 11 वर्ष क्या होता है, घटता है। इसका जीवन काल कितना होता है, टोटल 22 वर्ष का। और हमको ये याद रखना है कि जब सन स्पॉट दिखता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावट स्टार्ट आता है। अब उसके बारे में क्या है वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिर ये वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सोलर फ्लेयर्स कहते हैं या फिर हिंदी में कहते हैं सोर्स वाला। अब याद रखना है कि जब सोर्स वाला पृथ्वी से जब निकलता है तो नहीं सॉरी सन से जब निकलता है तो ये हमारे पृथ्वी का जो आयन मंडल है उसमें आकर के टकरा करके बहुत सुंदर सुंदर लाइट जैसा दिखता है। वो उसको हम लोग याद रखना है कि उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया, तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव में जो इसका नाम क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस होता है। नॉर्थ पोल में जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और साउथ पोल में जो दिखता है उसको क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये जो लाइट जो दिखा है उसको हम लास्ट में वीडियो में हम ऐड कर देंगे। ये आसमान में जो रंगीन रंगीन कलर दिख रहा है ये इसी को हम लोग अरोरा ऑस्ट्रेलिस या अरोरा